एक समय की बात है, राखी और महेश अपने बेटे और बहू के साथ मुंबई में रहते थे, जो बेहद अमीर थे। घर में प्रीता और उसकी सास के बीच किसी भी बात को लेकर अनबन नहीं होती थी। करण भी प्रीता से बहुत प्यार करता था। तभी अचानक एक दिन उनके घर करीना बुआ आती है। तो लोगों की चुगलियां करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करती थी। अगर किसी बात को तुरंत पूरे शहर भर में फैलानी है तो वो बात करीना बुआ तक पहुंचा दो। वो बात खुद ब खुद दूर दूर तक फैल जाती थी। इसी दौरान एक बार जब प्रीता करण से बात कर रही थी और कह रही थी मुझे एक बेशकीमती हार चाहिए, तो उसकी ये बात करीना बुआ सुन लेती है और तुरंत इस बारे में राखी के कान भर देती है और कहती है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे पीठ पीछे करण को न जाने कैसी कैसी पट्टी पढ़ाती है। आज तो मैंने खुद अपने कानों से सुना, वो उससे बेशकीमती हार मांग रही थी। अब तुम ही देख लो भाभी, ऐसी बहू होने से अच्छा तो है कि बहू ही ना हो। राखी करीना बुआ की बातों पर विश्वास कर लेती है और तुरंत प्रीता के पास जाते हुए उससे कहती है कि तुम चाहती क्या हो? दिन प्रतिदिन मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांधती जा रही हो। प्रीता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी सासू माँ ऐसा क्यों कह रही है, पर फिर भी प्रीता अपनी सासू माँ से माफी मांगती है और अपने रूम में चली जाती है। लेकिन करीना बुआ की चुगली करने की आदत गई नहीं थी। पहले उसने राखी को उसके बहू के खिलाफ भड़काया, तो अब उसने प्रीता से उसकी सासू माँ की चुगली करनी शुरू कर दी थी। जिसने एक बार प्रीता से कहा कि तुम्हारी सासू माँ पीठ पीछे कहती है तुम अपने साथ बिल्कुल भी दहेज लेकर नहीं आई हो। और इसी तरह करीना बुआ की चुगलीखोर की आदत ने प्रीता और उसकी सास को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। और जैसे जैसे दिन बीतता रहा वैसे वैसे प्रीता करीना बुआ की चुगली से वाकिफ होने लगी थी। इसलिए अब प्रीता ने फैसला कर लिया था कि वो करीना बुआ की चुगली की वजह से अपने और अपनी सासू माँ के रिश्ते बिगड़ने नहीं देगी। इसलिए वो तुरंत करीना बुआ को लेकर अपनी सासू माँ के पास गई और कहा कि माँ जी, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? बिना बताए मैं अपनी गलती कैसे सुधारूंगी? तभी राखी कहती है कि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर करती जा रही हो। करीना बुआ ने बताया कि एक दिन तुम मुझसे बेशकीमती हार की डिमांड कर रही थी। इस घर में तुम्हें क्या कुछ नहीं मिलता, पर फिर भी तुम्हें करण से ये सब मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? तभी प्रीता हंसते हुए कहती है कि माँ जी, आप भी ना, लगता है करीना बुआ ने मेरी बातों को गलत ले लिया है। उस दिन मैं करण से जिस हार की डिमांड कर रही थी वो मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए था। आप अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही करण से बोलकर आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगी। पर मुझे क्या पता था कि करीना बुआ मेरी बातों को नेगेटिव ले जाएंगी और आपको मेरे खिलाफ भड़का देंगी। प्रीता की ये बातें सुनकर राखी को करीना बुआ पर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हारी इस चुगलखोर की वजह से आज हम सास बहू एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, चुगलखोरी की भी हद होती है, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तभी करीना बुआ राखी से माफी मांगती है और कुछ समय बाद ही वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चुगलखोर करीना बुआ की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।